हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम कोबोल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम समझेंगे कि पैराग्राफ क्या होता है या पैरा क्या होता है और इसे क्यों हम यूज़ करते हैं किसी भी कोबोल प्रोग्राम के अंदर। इसको आप एक अलग ही सेपरेट टॉपिक समझ सकते हो जिसमें हम पूरी चीज़ें स्क्रैच से डिस्कस करने वाले हैं। और ये थोड़ा सा टॉपिक ऐसा है जिसके लिए पहले हमें थोड़ी थियोरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। तो इस सेशन में हम थियोरेटिकल डिस्कशन ही करेंगे। हम सारे उससे रिलेटेड रूल्स देखेंगे कि पहले हम देखेंगे कि पैराग्राफ क्या होता है, क्यों उसको यूज़ करते हैं, है ना। फिर इसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए जब भी हम किसी पैराग्राफ को बना रहे हैं, क्योंकि उसके बिना अगर आप उसको स्टार्ट करते हो तो फिर मे भी शायद आपको कुछ इश्यूज आए, क्योंकि इसके कुछ नेमिंग कन्वेंशंस होते हैं, कुछ इनकी कमेंटिंग भी रिक्वायर्ड होती है। तो वो सब चीज़ें हम इसी सेशन में डिस्कस कर लेंगे। तो इस पूरे सेशन में हम प्रैक्टिकल चीज़ें परफॉर्म नहीं कर रहे, हम थ्योरेटिकल डिस्कशन करेंगे। उसके लिए मैंने कुछ नोट्स प्रिपेयर किए हैं। मैं बस आपको अभी वही नोट्स वॉक थ्रू कराऊंगा, एक एक लाइन को समझेंगे कि वहाँ पे किसका क्या मीनिंग है, और फिर नेक्स्ट सेशन से इसके प्रैक्टिकल भी स्टार्ट करेंगे। बट जैसा आप लोग देखते हो कि अपन हर सीरीज में प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसके हमें थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। तो पैरा भी उन्हीं में से एक टॉपिक है जिसकी थ्योरेटिकल नीड है। तो स्टार्ट करते हैं। सेशन बी पे मैंने कुछ नोट किया हुआ है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ नोट किए हुए हैं, मैं समझाता हूँ ये एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं पैराग्राफ क्या होता है। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, इन कोबोल अ पैराग्राफ often abbreviated as para is a sequence of COBOL statement that is assigned a name. Paragraphs are typically defined within a project division of a COBOL program. ठीक है। तो अब आप क्या बोलोगे कि अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है कि पैराग्राफ क्या होता है या फिर पैरा क्या होता है, क्योंकि उसको पैरा भी बोला जाता है, तो आप बोलोगे कि ये एक सीक्वेंस ऑफ कोबोल स्टेटमेंट है जिसको कुछ नाम दिया हुआ होता है ना। तो हम इजी वे में ऐसे बोल सकते हैं कि जब एक जैसे कुछ कोड हो उसको हम एक साथ लिखकर और उसको कुछ नेम असाइन करते हैं। अब जो लोग बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हैं उनके लिए थोड़ा इजी होगा अगर मैं उनको बताऊं कि लेबल, अगर आप लोगों ने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लेबल टर्म सुना है तो ये लेबल की तरह ही एक्ट करता है। लेबल मतलब जैसे सपोज आपके पास 10 लाइन्स ऑफ कोड है प्रोग्राम में, है ना, तो 5 लाइन्स ऑफ कोड कुछ एक जैसी थी तो वहाँ पे आपने एक लेबल दे दिया, और उस लेबल को फिर हम बाद में यूज़ करते हैं जब भी उस पर मूव करना हो या डायरेक्शन फ्लो चेंज करना हो। तो ये सारा चीज़ें के लिए हम लेबल का यूज़ करते हैं। तो पैरा भी एक तरह से एक लेबल ही है। अगर अभी आपको इसको समझने में इशू हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप डेफिनेशन देख लो कि पैराग्राफ क्या होता है, इज अ सीक्वेंस ऑफ कोबोल स्टेटमेंट दैट इज असाइंड अ नेम। ठीक है। और पैराग्राफ कहाँ पे डिफाइन हुआ करा जाता है, प्रोसीजर डिवीजन के अंदर, मतलब मेन लॉजिक वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पे हम इसको डिफाइन करते हैं। तो ये तो हो गई इसकी सिंपल सी डेफिनेशन, सिर्फ एक लाइन में आप पूरा पैराग्राफ को समझा सकते हो। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें, जैसे पैराग्राफ नेम। पैराग्राफ नेम में क्या क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं, मस्ट स्टार्ट इन एरिया ए ऑफ द लाइन कॉलम 8 और अर्लियर। ठीक है। तो पहली रिक्वायरमेंट ये है कि जो हमारा पैराग्राफ नेम होता है वो स्टार्ट होना चाहिए एरिया ए से। दूसरा इसका रूल है, मस्ट बी अ यूनिक विद इन द स्कोप ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है। तो अगर आपने एक पैराग्राफ का नेम दे दिया पैरा 1, तो पूरे प्रोग्राम में पैरा 1 नेम से एक ही पैराग्राफ होना चाहिए, अदरवाइज वो तो कॉन्फ्लिक्ट करेगा ना। क्योंकि हम, जैसा मैंने आपको बताया, बाद में हम इस पे डायरेक्शन भी डिसाइड करेंगे फ्लो का, है ना। तो वहाँ पे अगर आप किसी दूसरे पैराग्राफ, दो पैराग्राफ सेम नेम से रखोगे तो वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा। इसलिए ये मैंडेटरी है कि आपका जो पैराग्राफ नेम है वो यूनिक होना चाहिए विद इन द स्कोप ऑफ द प्रोग्राम। फिर आता है कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स, हाइफन एंड अंडरस्कोर। ठीक है। तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, आप लेटर्स भी रख सकते हो, डिजिट्स भी रख सकते हो, हाइफन भी रख सकते हो और अंडरस्कोर भी रख सकते हो, है ना। स्पेशल कैरेक्टर्स का यहाँ पे मेंशन नहीं है, मतलब हाइफन्स और अंडरस्कोर्स अलाउड है। फिर हमारे पास आता है पॉइंट, कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट और अ हाइफन। ठीक है। तो जब स्टार्ट कर रहे हो तो वहां पे आपको डिजिट और हाइफन नहीं रखना, बीच में आप यूज कर सकते हो, लास्ट में यूज कर सकते हो। मस्ट बी फॉलोड विद अ बाय अ पीरियड। ठीक है। तो जब भी इसको एंड करते हैं इसके नेम को, तो वहां पे डॉट लगाया जाता है, जो नॉर्मली हम कोबोल में फॉलो करते ही है। ठीक है। तो ये तो हो गए पैराग्राफ के नेम डिसाइड करने के कुछ रूल्स। फिर हमारे पास आता है स्टेटमेंट सीक्वेंस। स्टेटमेंट्स विद इन अ पैराग्राफ मस्ट स्टार्ट इन एरिया ए और एरिया बी 8 to 11। ठीक है। तो जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं वो एरिया ए या एरिया बी में ही स्टार्ट होने चाहिए।
स्टेटमेंट कैन कंटिन्यू ऑन टू सब्सिक्वेंट लाइन्स इफ दे आर एक्सीड द लाइन्स लेंथ लिमिट। ठीक है, तो ये कंटिन्यू होना चाहिए ऑन टू सब्सिक्वेंट लाइन्स इफ दे आर एक्सीड द लाइन लेंथ लिमिट। ठीक है, फिर हमारे पास आता है ईच स्टेटमेंट मस्ट एंड विद अ पीरियड अनलेस इट इज अ कंटिन्यूस स्टेटमेंट। ठीक है, तो जो भी स्टेटमेंट होता है अपन कोबोल में करते ही है उसको, राइट, पीरियड सेंड करते हैं, डॉट सेंड करते हैं, बस उसमें कोई कंटिन्यू स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे इफ का हमने देखा था और भी हमने पहले देखे थे, तो वो नहीं होना चाहिए, बाकी आप कर सकते हो, कंटिन्यू स्टेटमेंट के अलावा कर सकते हो। फिर हमारे पास आता है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ क्या लिखा है, यूज कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट लाइक परफॉर्म, गो टू एंड एग्जिट टू मैनेज द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बिटवीन पैराग्राफ्स। ठीक है, तो पैराग्राफ्स के बिटवीन में जब कोई फ्लो हमें मैनेज करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो उस केस में हम ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, परफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, गो टू यूज़ कर सकते हैं, एग्जिट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आता है ensure that the flow statement are used appropriately to avoid infinite loops and unreachable code। ठीक है, तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट जो भी हमने देखा वो यूज किया जाता है सही जगह पर, जिससे कि हम मेक श्योर कर पाए कि यहाँ पे कोई इनफाइनाइट लूप की कंडीशन नहीं बन रही हो। अदरवाइज क्या होगा, वो एक ही एक जगह पे रन करता रहेगा। तो इनके लिए हम यही यूज करते हैं, परफॉर्म हो गया, गो टू हो गया या एग्जिट हो गया। ये अपन देखेंगे प्रैक्टिकल जब परफॉर्म करेंगे तब समझ में आएगा। फिर आता है पैरामीटर्स। Can include parameter in a paragraph definition which act as a variable passed to the paragraph. Parameters are defined in the procedure division header and must be used consistently in the program। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स से रिलेटेड कुछ पॉइंटर था। अब आता है नेस्टेड पैराग्राफ। तो ये क्या पॉसिबल है? यस, यू कैन नेस्ट पैराग्राफ विद इन अदर पैराग्राफ टू क्रिएट हायरार्किकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर आप कोई इस तरह से एक स्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहते हो, एक पूरी हायरार्की मेंटेन करना चाहते हो, तो उस केस में आप पैराग्राफ को नेस्ट भी कर सकते हो, नेस्टेड पैराग्राफ भी यूज कर सकते हो। यूज इंडेंटेशन और अदर विजुअल क्यूज टू मेक द नेस्टेड स्ट्रक्चर क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, तो हमें हमेशा इंडेंटेशन और विजुअल क्यूज यूज करने चाहिए, ये मेक श्योर करने के लिए कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर है। ठीक है, और रीडेबल होना चाहिए। फिर बात आती है स्कोप की। पैराग्राफ्स कैन हैव लोकल स्कोप विजिबल ओनली विद इन द प्रोसीजर डिवीजन वेयर दे आर डिफाइंड, और ग्लोबल स्कोप विजिबल थ्रू आउट द प्रोग्राम। ठीक है, तो पैराग्राफ क्या है, लोकल स्कोप कैन हैव अ लोकल स्कोप विजिबल ओनली विद इन द प्रोसीजर डिवीजन वेयर दे आर डिफाइंड, और ग्लोबल स्कोप विजिबल थ्रू आउट द प्रोग्राम। ठीक है, तो ये प्रोसीजर का स्कोप, पैराग्राफ का स्कोप हो गया। फिर हम बात करते हैं फिर से नेमिंग कन्वेंशन की। फॉलो नेमिंग कन्वेंशंस फॉर क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसी। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये की पॉइंट है कि आपको नेमिंग कन्वेंशन तो फॉलो करना ही चाहिए। तो सेम चीज़ यहाँ भी होती है कि जब भी आप किसी भी पैराग्राफ को बिल्ड कर रहे हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें ध्यान रखें। यूज़ मीनिंगफुल नेम दैट डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ द पैराग्राफ, क्योंकि अगर आपने नेम ही ऐसा रखा सपोज P1, तो उससे क्लियर नहीं होगा कि P1 क्या कर रहा है। बट अगर आपने उसको ऐसे रखा कि रीड डेटा और ऐसा कुछ भी मीनिंगफुल नेम अगर आपने उसको असाइन किया, तो वहाँ पे वो क्लैरिटी देगा कि उसका पर्पस क्या था। ठीक है, तो नेमिंग कन्वेंशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कमेंटिंग की। यूज कमेंट्स टू एक्सप्लेन द पर्पस एंड फंक्शनैलिटी ऑफ ईच पैराग्राफ। ठीक है, तो जहां भी रिक्वायर्ड है, ऑल्दो हम नेमिंग कन्वेंशन के थ्रू प्रॉपर मीनिंगफुल नेम दे रहे हैं पैराग्राफ को, बट स्टिल कुछ लॉजिक, कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें कमेंट भी देना चाहिए। तो वहाँ आप मेंशन कर सकते हो कि ये कमेंट जो है वो इस पर्पस के लिए है, और ये जो पैराग्राफ हमने बिल्ड किया उसका रीज़न ये है। तो कमेंट हम मेनली यही रिकमेंड करते हैं कि कमेंट हर सेशन में अपन रखते हैं, राइट, जहाँ भी रिक्वायर्ड होता है। तो उसी तरह कमेंट आप पैराग्राफ के साथ भी रख सकते हो। फिर आता है कमेंट्स कैन हेल्प अदर प्रोग्रामर्स, ओके, एंड योर फ्यूचर सेल्फ अंडरस्टैंड द कोड मोर इजीली। तो ये तो फैक्ट है ना, अगर आप कमेंट रखोगे तो आपके लिए भी यूजफुल है, अगर कोई और प्रोग्रामर या और कोई डेवलपर उसको देख रहा है तो उसके लिए भी यूजफुल है। तो कमेंट की स्टेप है, कमेंट हमेशा रखना है, चाहे वो पैराग्राफ की बात हो या नॉर्मल कोई कोड लिख रहे हो, कमेंट हमेशा हम लिखेंगे। तो ये सारे कुछ रूल्स हैं, या आप कह दो कि कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमें, चेकलिस्ट है जो हमें चेक करना चाहिए किसी भी पैराग्राफ को डिक्लेयर करते टाइम या यूज करते टाइम।
ठीक है। तो इस सेशन में हमने मेनली बस थ्योरेटिकल देखा कि कैसे पैराग्राफ होता है, क्या पैराग्राफ होता है, क्यों यूज करते हैं, ये सब चीजें इससे क्लियर हो गई है ना। अब नेक्स्ट सेशन से हम इसके प्रैक्टिकल भी स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे भी एक एक टॉपिक इंडिविजुअली समझते चलेंगे। तो आई होप आज का सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्चर में।